देखिए सत्ता का संग्राम सिर्फ अमर उजाला.com पर। इस वक्त हम दौसा में मौजूद हैं। हमारे साथ कांग्रेस के प्रत्याशी मुरारी लाल मीणा जी मौजूद हैं। आप जिस वक्त आए यहाँ पर अपना नामांकन दूसरा सेट दाखिल करने के लिए, तो ये भागम भाग क्यों मच गई? वजह क्या रही? क्योंकि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि स्टंट है। ये रास्ते में बहुत ज्यादा भीड़ थी। 3 किलोमीटर का सफर था, हमको करीब रास्ते में 3 घंटे लगे। आपने देखा होगा 50,000 से भी अधिक गैदरिंग थी। मैं जब 5-7 मिनट थे, जब समय कम रह गया, फिर मैं गाड़ी में से उतर करके और मैं बहुत तेजी से आया और मैं वो दूसरे गेट पे आ गया। मेरे को इस गेट पे था। हम भी थोड़े ताबड़तोड़ हो गए थे लेट होने की वजह से। मैं 3-4 मिनट पहले ही आ गया था। तो वहाँ रेस वाले थे, उन्होंने दूसरा गेट खोला। मैं जैसे जो गेट पे पहुंचा तो वहाँ 3 बज चुके थे। मेरे एक फॉर्म मैंने 11.55 भर दिया था, 2 फॉर्म मुझे 2.55 में भरने थे। तो उसकी मैं एक फॉर्म होगा, 2 फॉर्म में कल जमा करा दूंगा। अभी कुछ अधिकारियों से आपकी बातचीत हुई इसी को लेकर या कुछ और? नहीं, इसी को लेकर बोला था मैंने कि भाई आपको वहाँ पे जान पहचान के आदमी खड़े करने चाहिए, क्योंकि मेरे हिसाब से नियम ये है कि 3 बजे से पहले एंटर हो जाना चाहिए था। और मैं 3 बजने में 4 मिनट थे, उस टाइम में गेट पे आ गया था। गेट बंद था, इसलिए डिले हुआ मैं। अच्छा, यहाँ पर मुद्दे क्या है मीणा जी? क्योंकि आज सुबह से यानी कि कल रात से हम घूम रहे हैं दौसा में, और विकास को लेकर, सड़क, ट्रैफिक जाम, इसको लेकर, पानी को लेकर बहुत से लोग सवाल उठा रहे हैं, आम लोग। सड़कों का काम दौसा में ऐतिहासिक हुआ है। मैं कभी राजनीति बात नहीं करता हूँ। हमने बहुत दिल से काम किए, दौसा में ऐतिहासिक काम किए। पानी की यहाँ बहुत बड़ी समस्या पिछले 50 साल से है। और 2012 में हमारी सरकार ने ईसरदा डैम स्वीकृत किया था। 13 में बीजेपी की सरकार आ गई, हमने 500 रुपए का बजट भी स्वीकृत कर दिया था। 5 साल तक बीजेपी ने 1 रुपए का काम नहीं किया। हम पिछला चुनाव ये पानी का मुद्दा ही मैंने लिया था कि हम सैंक्शन इसको जरूर कराएंगे। हमें खुशी इस बात की है, 6,200 करोड़ रुपए पानी के हमारे स्वीकृत हो गए। 80% हमारा काम हो गया। इस सदर डैम करीब 90% पूरा हो गया। आने वाले 1 साल में पूरे दौसा के प्रत्येक गांव को पानी मिल जाएगा। इस बार हमारा जो मेजर जो पॉइंट रहेगा, हम विकास के नाम पे चुनाव लड़ेंगे। पहले तो जो हमने 5 साल तक विकास के ऐतिहासिक काम किए, ये तो बीजेपी वाले ऐसी बातें करते रहते। आज आपने देखा होगा क्या जुनून था लोगों में। आप खुद अंदाज लगा सकते हो कि या तो राहुल गांधी जी की रैली जो हुई थी पूरे भारत में सबसे टॉप दौसा में हुई थी, जो उनकी भारत जोड़ो यात्रा थी। और आज ही मैं समझता हूँ उसी की टक्कर में हमारे लोगों में जोश था। ऐसा कैसा जोश था, ये इस बात का संकेत है कि जनता संतुष्ट है। अभी तो बीजेपी वाले वैसे मारते रहते हैं, इनकी तो आदत है झूठ बोलने की, करते धरते तो है नहीं कुछ। ये इमोशनल वोट लेना चाहते हैं। आप लोगों के सहयोग से गहलोत साहब इस बार इतिहास बनाएंगे राजस्थान में, आश्वस्त हैं इस पर? ऐसा निश्चित, हमने अच्छे काम करें। सचिन पायलट हमारे बहुत बड़ा नेता है, आपने देखा होगा। अशोक गहलोत जी हमारे मुख्यमंत्री हैं। दोनों मिलकर चुनाव लड़ेंगे, बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। आप देख रहे हो ना कैसा वातावरण, आपको आपने सामने देखा होगा। 4 घंटे से देख रहा हूँ लोगों में, युवाओं में कितना जोश है। और अगली बार मैं प्रयत्न करूंगा, और जैसे ही पानी आ जाएगा दौसा को इंडस्ट्रियल एरिया के रूप में विकसित करेंगे। ये तो पिछली बार भी पानी की बात हुई थी, इसीलिए तो जनता सड़क पर चलता, आम आदमी ये सवाल। ये बीजेपी वाले बात कर रहे हैं। हमने वादा किया, पूरा किया। पूरा प्रोजेक्ट सैंक्शन हो गया, आपने देखा होगा। 6,500 करोड़ सबके टेंडर हो गए, सब काम चल रहा है, तेजी से काम चल रहा है। आप स्वयं देख लो। मैं समझता हूँ कि पानी का सबसे तेजी से कोई प्रोजेक्ट काम चल रहा है तो इसी पे चल रहा है। अगर आप जीतते हैं तो अगला रोड मैप क्या है 5 साल? अगला रोड में भी तो पानी जब तक पहुंच ही जाएगा, भगवान ने चाहा तो 1 साल के अंदर अंदर प्रत्येक व्यक्ति को पानी मिल जाएगा। फिर मेरा रहेगा कोई, क्योंकि राजधानी का नजदीक है, जिला है, और युवा सबसे ज्यादा बेरोजगार है। एक तो हमारी सरकार ने, मुख्यमंत्री महोदय ने, आपको पता है कि गारंटी दी है 7, उसमें प्रत्येक घर के मुखिया को 10,000 रुपए मिलेंगे। जो गौ माता है, जिसका बीजेपी झूठा ड्रामा करती है, उसे गोबर को हम 2 रुपए किलो खरीदेंगे, ताकि माता बहनें हमारी उनकी सेवा कर सके, गौ माता उसको मान सके। इसके अलावा हमारी 5 गारंटी और है। और बेरोजगारों के लिए मैं कोशिश करूंगा इस एरिया में इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप हो। धन्यवाद, धन्यवाद आपका। तो आप सुन रहे थे मुरारी लाल मीणा को, जो कि नामांकन दाखिल करने आए थे। 1 सेट कर चुके हैं, लेकिन दूसरे सेट में थोड़ी भागम भाग हो गई, इसलिए वो नहीं कर पाए, लेकिन अभी वक्त है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो सवाल जनता उठाती है, खास करके दौसा के सवाल, की चाहे सड़क की बात हो, चाहे पानी की बात हो, उसको लेकर एक बार फिर उन्होंने अगले रोड मैप में उसको पूरा करने का अपना वादा जरूर किया है। लगातार यहाँ से हर एक रिपोर्ट आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए धन्यवाद। अमर उजाला के लिए आदर्श। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।